पहले ये वीडियो देखो। और मूर्तियों में भगवान होते हैं, तो उसके बारे में प्रमाण कहाँ है, दिखाइए। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं गरुड़ पुराण, और यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि जो व्यक्ति मिट्टी पत्थर को भगवान मानते हैं उनके बारे में क्या बताया गया है। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वे तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। मानव प्राणी के क्लास के वही बच्चे हैं जिनसे जब व्हाट इज ग्रेविटी पूछा जाए तो द लिख के 4 लाइन छोड़ के इट्स कॉल्ड ग्रेविटी लिख के छोड़ देते हैं। बीच का टीचर समझता रहेगा। अरे जब गरुड़ पुराण खोल ही रहे हो तो पूर्व खंड का अध्याय 20 भी खोलो, अध्याय 23 भी खोलो, अध्याय 16 भी खोलो, अध्याय 12 भी खोलो। अध्याय 20 में साफ साफ लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति मिट्टी से बनी मूर्ति की ही स्थापना करके उसे स्नान करवाए, उसका ध्यान करे, पूजा जप करे, तो भगवान स्वयं उसमें विराजमान हो जाते हैं। साथ ही अध्याय 20 के एक श्लोक में यह भी लिखा है कि मूर्ति स्वयं भगवान नहीं होती, लेकिन अगर उसकी अच्छे से पूजा की जाए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाए, तो भगवान स्वयं उसमें प्रवेश करते हैं और वह मूर्ति चैतन्य स्वरूप हो जाती है। मूर्ति पूजन का सबसे बड़ा कारण है कि सनातन धर्म में भगवान से प्रेम करने को सिखाया जाता है, चाहे वो प्रेम पिता पुत्र वाला हो, माँ बेटे वाला हो, माँ बेटी वाला हो, दोस्त वाला हो, भाई बहन वाला हो, जैसा भी। अगर आप भगवान को निराकार मानते रहे तो उनका ध्यान कैसे कर पाओगे, उनसे प्रेम स्नेह कैसे रख पाओगे, ऐसे चैतन्यता से प्रेम कैसे करोगे जिसका कोई आकार ही नहीं है, जो ना प्रकाश में है ना अंधकार में, जो ना आवाज में है ना खामोशी में। तो इसलिए वो अपने अनेक रूपों में हमें दर्शन देते रहते हैं, जिससे कि हम उनसे सच्चा स्नेह रख सकें और उनका ध्यान कर सकें।